बहुत समय पहले भारत के उत्तरी हिस्से में कपिलवस्तु नामक एक छोटे से राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार रहता था। सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था की थी। उन्हें जीवन की हर खुशी और आराम देने की कोशिश की गई ताकि वे कभी भी दुख या तकलीफ का अनुभव न करें। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही सुखद और समृद्ध था, लेकिन वे हमेशा यह सोचते रहते थे कि जीवन में इतना सुख सुविधा के बावजूद कुछ कमी है। उन्होंने महल के बाहर की दुनिया को कभी नहीं देखा था और उन्हें यह नहीं पता था कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया और अपने सारथी चन्ना के साथ शहर की यात्रा पर निकल पड़े। महल के बाहर सिद्धार्थ ने 4 अद्भुत दृश्य देखे। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो उम्र के कारण कमजोर और झुका हुआ था। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द में कराह रहा था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसके चारों ओर लोग दुखी और रोते हुए खड़े थे। चौथे दृश्य में उन्होंने एक संत को देखा जो शांति और संतोष के साथ ध्यान में लीन था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने सोचा, यह सब क्या है? क्यों लोग बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और मर जाते हैं, और यह संत इतनी शांति में कैसे है? ये प्रश्न उनके मन में घूमते रहे और उन्होंने तय किया कि वे इन प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। उन्होंने राजमहल, अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में उन्होंने महल छोड़ दिया और सन्यास की राह पर निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक जंगलों में ध्यान और तपस्या की, विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और आत्मज्ञान की खोज की। कई वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद एक दिन वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। उसी दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है जागृत या ज्ञानवान। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने यह समझा कि जीवन का असली अर्थ क्या है और दुखों से मुक्त होने का मार्ग क्या है। बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अपने उपदेशों में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। इन मार्गों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकता है। बुद्ध के उपदेशों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे ही अंदर है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और सही मार्ग का पालन करें तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। उन्होंने कहा, भविष्य के बारे में चिंता मत करो और अतीत के बारे में पछताओ मत। वर्तमान में जियो और वर्तमान को पूरी तरह से अनुभव करो। बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उनके समय में थी। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में दुख और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हम जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आत्मज्ञान और शांति की खोज में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें हर अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सकारात्मक सोच और सही मार्ग का पालन करने से हम अपने जीवन को शांति, संतोष और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें धैर्य और समझदारी के साथ हर समस्या का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए।
भगवान बुद्ध की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि आत्मज्ञान और शांति की राह में धैर्य और समझदारी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जीवन में हर अनुभव से सीखें, सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। यही सफलता का असली मंत्र है।